अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके लिए राम मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है। हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। इस भव्य मंदिर को भूकंप से बचाने के लिए विशेष तरह से निर्माण किया गया है। जायजा लिया है INS 24/7 की विशेष संवाददाता हमारी सीनियर पत्रकार सोनल भारद्वाज कौशल ने। आइए आपको दिखाते हैं। और इस वक्त जो पीछे तस्वीरें आप मेरी देख पा रहे हैं, दरअसल आपको बता दें कि ये वो राम मंदिर है जब जिसकी सबको प्रतीक्षा है और ये प्रतीक्षा जल्द ही खत्म होने वाली है 22 जनवरी को। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे नज़दीक की तस्वीरें हैं भगवान राम की, मंदिर की, उस प्राण प्रतिष्ठा जहां होनी है उस मंदिर की, जहां पर आप देख रहे हैं कि काम जो है लगातार चल रहा है। चूँकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में ये सबसे पहली तस्वीरें INS 24/7 पर ये देख पा रहे हैं, आप उसके कैमरे पर देख पा रहे हैं जो राम मंदिर की बनते हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के उस जगह पर है जहां पर दरअसल ये राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो देखिए किस तरह जो है ये काम लगातार जारी है मंदिर बनने का और हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं और अभी बहुत काम होना बाकी है। चूंकि 22 जनवरी की डेट में बहुत समय नहीं रह गया है, ऐसे में रात दिन ये मजदूर जो हैं काम कर रहे हैं और इस मंदिर को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। और हम राम मंदिर के बिल्कुल नजदीक हैं इस वक्त, एकदम नजदीक। जी हाँ, और ये नजदीक के साथ ये जो इमारत किस तरह बन रही है इसको समझिए, इसको देखिए और किस तरह यहाँ पर लगातार काम का सिलसिला चल रहा है। आसमान से लेके जमीन तक यहाँ पर जिस तरह से लगातार काम हो रहा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से राम मंदिर का काम इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं वो कर्नाटक और राजस्थान से मंगाए गए हैं और उससे ये खूबसूरत भगवान रामलला का मंदिर तैयार हो रहा है। इस मंदिर को भूकंप से बचाने के लिए भी विशेष तरह की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है। यानी खंबे जो हैं इस मंदिर में लगने वाले उन्हें चौड़ा किया जाएगा ताकि जो भूकंप है उसका कोई असर इस मंदिर पर ना पड़े। यानी हर तरीके से इस मंदिर को सुरक्षा के लिहाज से, श्रद्धालुओं के लिहाज से, भगवान राम लला जो हैं उनके लिहाज से और रामायण जो है जिसमें जिस तरह से राजा राम का दरबार हुआ करता था, हर तरह से उस चीज़ को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये खूबसूरत मंदिर तैयार किया जा रहा है। सर कब से ये काम जो है आप इसके साथ जुड़े हैं? जब लंबे समय? मैं 3.5 साल से जुड़ा हूँ यहाँ पे। सर अब तो बहुत नजदीक है वो समय जब पूरा होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और लग रहा है कि हम ऐसी स्थिति में है लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पे जब ये रखते हैं तो लोगों को भी बहुत आनंद आएगा। हमें और इसके आगे बढ़ना है क्योंकि पूरे 70 एकड़ के इलाके में अभी कुछ काम बाकी है, तो वो काम करते करते और 1.5-2 साल तो जरूर लगने वाले। अभी तो सर बहुत सारा काम होना है, कितना वक्त लगेगा? 2 साल का वक्त तो जरूर लगेगा। मंदिर को शिखर तक पहुंचना है 1 साल में, बाद में परकोटा का काम है, उसके बाद में बाकी इमारतों का काम होना है, यात्री सुविधाएं है, सब होने में 22 जनवरी तक फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर सेकंड फ्लोर पे क्या बनेगा? ग्राउंड होगा, फर्स्ट होगा, श्री राम जी अपने जगह पे जाके स्थानापन्न हो जाएंगे, विग्रह हो जाएगा और सबको आनंददायक स्थिति रहेगी जब 22 तारीख को माननीय पंतप्रधान इसको अनावरण करेंगे। सर प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए इसमें जिन तरह की तकनीकों का इस्तेमाल, हमारे दर्शकों को थोड़ा साझा कीजिए कि किस तरह इसे हर तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं उसके लिए बिल्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है, पत्थर के होते हुए भी उसका एनालिसिस CBRI CSRI ने किया है, NGRI ने फाउंडेशन के लिए मदद की है। IIT के सभी लोग यहाँ आने के बाद में उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया है, तो फाउंडेशन सुदृढ़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई और अब पत्थर का काम करने भी आनंद है। सर डिजाइन जिस तरह से उसके बारे में, क्योंकि हम बहुत नजदीक नहीं जा पा रहे, हम समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या है उस डिजाइन में। आप अगर देखना चाहेंगे तो यह है सिंह द्वार, के बाद में आता है नृत्य मंडप, फिर है रंग मंडप, फिर यहाँ पे बीच में है गृह मंडप, दोनों बाजू में प्रार्थना और कीर्तन मंडप है और पीछे की ओर जहाँ झंडी लगी है वो एरिया जो दिखता है वहाँ पे गर्भगृह है। तो ऐसा
350 फीट, ऐसा उत्तर दक्षिण में कम से कम 268 फीट, और ऊंचाई में अभी जाएगा 161 फीट ये मंदिर का। इस स्टोन की विशेषता प्लीज बताइए जो इस मंदिर में लग रहा है अभी। नीचे ग्रेनाइट है, ऊपर की ओर आप बंसी पहाड़पुर देख रहे हैं, अंदर की ओर मार्बल है। भारत के सभी प्रांतों ने अपना अपना काम किया है। सर आखिरी सवाल, कितने मजदूर यहाँ पे लगे हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं? यहाँ पे 65 के करीब इंजीनियर है और 4,500 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। कारागिर है उसमें 450 जो पत्थर का काम कर रहे हैं, और ऐसे बाहर भी काम करने वाले कई इलाकों में लोग हैं। मेरे ख्याल से पूरी भारत भर की ये लगे हुए हैं। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए लगातार लगभग 4,500 से ज्यादा मजदूर जो है वो मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं। 65 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और इस भव्य दिव्य राम मंदिर को आकार दे रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं वो इसके दर्शन कर सके, और हर तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। ये सपना जो है, ये भगवान राम के मंदिर का सपना जो है वो करोड़ों लोगों ने देखा है और इसे वही लोग साकार भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अंदर से दर्शकों को अभी इस वक्त जब कुछ दिन बचे हैं तब की ये तैयारियां सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग 4,500 मजदूर जो है काम में लगे हुए हैं। 65 इंजीनियर जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, और 500 वर्ष की जो तपस्या है, 500 वर्ष का जो इंतजार है, दरअसल वो खत्म होने जा रहा है। तो सोचिए कितना उत्साह होगा। अयोध्या में हर जगह बस यही नजारा है कि आपको काम होते दिखाई देता है। जैसे कोई शादी होती है ना, वैसे बिल्कुल तस्वीर दिखाई देती है कि शादी और उसकी तैयारियों में पूरे अयोध्या वासी, जिला प्रशासन और जो यहाँ पे लोग जो यहाँ पर आए हैं खासतौर पर मंदिर को बनाने के लिए, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कर्नाटका से पत्थर आया इस मंदिर का, और राजस्थान से पत्थर आया है, और ये जो गुलाबी पत्थर आप देख पा रहे हैं, मार्बल आप देख पा रहे हैं, उससे ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा हर कोई मंदिर की नजदीक से फोटो खींचना चाहता है, देखना चाहता है, हम छूना चाहते हैं उसको, और कोशिश यही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से राममय है, सब कुछ राम ही राम नजर आ रहा है। सुबह और रात दिन का पता नहीं चलता, पूरे टाइम राम स्तुति और जय श्री राम के नारे यहाँ सुनने को मिलते हैं। तमाम जो लोग हमारे साथ हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सर एक मिनट, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे सर, कब से यहाँ पे काम लगा हुआ है? जी, काम तो बहुत देर से चल रहा है, लेकिन क्या है ना, अभी मेरे को आके इधर 2 महीना हुआ है। तो 2 महीने में जितना स्पीड में काम चल रहा है ना, तो राम जी की इतनी कृपा है कि किसी को कोई चोट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काम बहुत सेफ से और फुल स्पीड में चल रहा है। अभी प्राण प्रतिष्ठा आपको मालूम है होने वाला 22 तारीख को, तो उसके चक्कर क्या, उनकी कृपा, राम जी की कृपा से ये सब बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे जो है रात दिन ऐसे ही काम चल रहा है, सुबह से रात भर भी काम चलता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, फुल नाइट काम चल रहा है, दिन और रात एक। अभी राम जी की कृपा में कोई नींद नहीं। 16 जनवरी से पूजा शुरू हो जाएगी, तो तब तक ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये बनकर तैयार हो जाएगा? जी 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 जी, ये फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या होगा? नहीं, फर्स्ट फ्लोर का बिल्कुल तैयार है, बस क्लीनिंग बाकी पूरा रेडी हो गया है। कौशल राज में साकेत, फिर अयोध्या, फिर फैजाबाद, फिर अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या के नाम इसी तरह बदलते रहे, लेकिन यदि नहीं कुछ बदला तो अयोध्या से राम का नाता, यदि नहीं कुछ बदला तो अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी, यदि नहीं कुछ बदला तो अयोध्या की वो माटी जिस पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, दरअसल जी हाँ, ये माटी राम के अस्तित्व की कहानियां, राम का बचपन यहाँ किस तरह बीता, ये बताती रही। और देखिए आज वो सपना साकार होने जा रहा है जो 500 वर्षों ने भारत वासियों ने देखा है, और वो सपना जल्दी साकार हो रहा है। उसे साकार होते हुए आप देख रहे हैं इस मंदिर नुमा आकृति के तौर पर, जो कि इस वक्त यहाँ पर तैयार हो रही है। और हजारों मजदूरों में, लगभग 5 से 6 हजार मजदूरों की रात दिन की ये मेहनत, जो कि अब खूबसूरत रंग लेती जा रही है, खूबसूरत कलाकृति के रूप में ये भव्य मंदिर आपके सामने होगा, जो भगवान राम इसमें 22 जनवरी को अपना पदार्पण करेंगे, यानी कि गर्भगृह में विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और बेहद खास ये वक्त होगा। और इस वक्त तो यहाँ पे चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये देखिए भगवान राम चूंकि सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश कुल से थे, तो ये जो पत्थर उसमें हर जगह सूर्य की आकृति, और जो उस दौर में यानी राजा दशरथ के दौर में जो खूबसूरत
कलाकृतियां उस वक्त के दरबार में दिखा करती थी, कुछ इसी तरह की कलाकृति को बनाने की कोशिश यहाँ का कलाकार जो है वो कर रहा है। पिंक स्टोन जयपुर से जो आया और कर्नाटक के पत्थर से ये खूबसूरत मंदिर तैयार हो रहा है और इसमें हजारों जो मजदूर हैं उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन रात दिन की मेहनत तो है ही, लेकिन इसके पीछे चाहे उसे अर्थक्वेक से बचाना हो या किसी प्राकृतिक आपदा से बचाना हो या फिर सुविधाओं के लिहाज से, हर चीज का ख्याल इस मंदिर में रखा जा रहा है। और देखिए ये जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं, नजदीक आ रही है 22 जनवरी की वो तारीख जिसका पूरे देश ही नहीं दुनिया को अब तो इंतजार है, उसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से है। क्या मंदिर और क्या अयोध्या, सब कुछ यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है। यदि हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में अभी पहला जो तल है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और दूसरा तल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी 22 जनवरी के बाद बनेगा। यानी लगभग 2.5 से 3 साल तक काम जो है वो इसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन आप इस मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने आ सकते हैं। बेहद खास मूर्ति जिसका चयन होना अभी बाकी है, 3 मूर्तियां बन रही है, उसमें से जो सबसे ज्यादा देवत्व से भरी होगी, जो सबसे ज्यादा 5 साल के बच्चे की मासूमियत से भरी होगी, भगवान राम की ऐसी मूर्ति का चयन होगा और लला बैठेंगे। एक तरफ उनकी पोशाकें तैयार हो रही है, दूसरी तरफ अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है और तीसरी तरफ ये मंदिर है जो कि आपके लिए लगातार तैयार किया जा रहा है, भगवान लला के लिए, राम लला के लिए लगातार तैयार किया जा रहा है। तो इस खूबसूरत कलाकृति को जल्द ही आकार मिले, सबके सपने जो हैं वो साकार होने जा रहे हैं इसी इंतजार के साथ। और इस वक्त है हम उन शिलाओं के बीच जो भगवान राम के मंदिर में लगने जा रही हैं, जहाँ ये शिला जो है ये कितनी पावन है, ये कितनी भाग्यवान है कि भगवान राम के मंदिर में इनको लगाया जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगी। जी हाँ, ये शिलाएं जो कि पिंक स्टोन की नज़र आती हैं, यानी पिंक पत्थर की नज़र आती हैं, जिन्हें जयपुर से बनाया गया है और उसमें जो कलाकृतियां हैं वो फूल के आकार की कुछ बनी हुई हैं, कुछ तैयार की जा रही हैं। और ये शिलाएं जो हैं वाकई में बेहद भाग्यवान इनको कह सकते हैं। और ये हालांकि अभी लंबा समय है जब ये काम चलेगा, ये लगेगा, लेकिन इस बीच तेजी से काम जो चल रहा है उस बीच इन शिलाओं के बीच मौका मिले हमें भी इन्हें छूने का और इन्हें महसूस करने का, जो भगवान श्री राम के घर में लगने जा रही हैं। वैसे भी कहते हैं कि जब हमारा घर बनता है तो उसके साथ एक विशेष तरह की जो फीलिंग है वो जुड़ी होती है, एक पत्थर से, एक कण कण से फीलिंग जुड़ी होती है। तो ये तो वो पत्थर हैं जो भगवान राम के नाम से जुड़े हैं, ये तो वो पत्थर हैं जो उनके महल में लगने जा रहे हैं। तो सोचिए कि ये पत्थर जो है इनमें भी भगवान राम की आत्मा बस जाएगी। और हाँ, उस भगवान राम की आत्मा तो बसेगी, यही उम्मीद के साथ कि हम उन्हें इस बड़े से मंदिर में विराजित तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम यानी उनके नाम में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उसे भी आत्मसात कर लें तो शायद भगवान राम का आशीर्वाद भी ज़रूर मिले। ये जो पत्थर इस वक्त खूबसूरत कुछ आकार ले चुके हैं, कुछ आकार लेने की स्थिति में हैं, और ये पत्थर कितने खुशनसीब हैं कि भगवान राम के मंदिर में लगने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही पत्थर है जिनको तराशा जा रहा है, जिनको बेहद करीने से सजाया जा रहा है, तराशा जा रहा है, डिज़ाइन दी जा रही है। और ये देखिए, ये पत्थर कितने भाग्यवान हैं कि ये भगवान श्री राम के होने जा रहे हैं, उनके मंदिर में लगने जा रहे हैं, ये जीवंत होने जा रहे हैं। जी हाँ, इन्हें छूकर भी हमें वो एहसास हो रहा है कि जैसे हम भगवान राम के बेहद नज़दीक हैं, उनके उस सात्विक दृष्टिकोण के साथ हैं दरअसल जो हम होना चाहते हैं। ऐसा इन पत्थर क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा घर बनता है, जब हम घर बनाते हैं तो एक एक पत्थर से, एक एक टाइल्स होती है ना, उससे हमें प्रेम हो जाता है। तो ये तो वो पत्थर हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़े हैं, ये तो वो पत्थर हैं जिसमें भगवान की आत्मा होगी, भगवान का सात्विक वो रूप होगा और जो कि हमें सराबोर कर देगा उस भक्ति से, हमें राममय कर देगा भगवान राम के नाम से। तो सोच के देखिए कि ये जो पत्थर राजस्थान और कर्नाटका से आए हैं, ये कितने भाग्यवान हैं जो वहाँ से चलकर भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। और आइए अब चलते हैं उस पवित्र भूमि की तरफ, उस राम मंदिर की तरफ जिसके लिए सबको इंतज़ार है, जो जानना चाहते हैं। दरअसल अभी ये कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते से होते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से मंदिर में अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यदि हम लोग वहाँ जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो काम कर रहे हैं जो लोग,
उनको डिस्टर्ब होगा, वो व्यवधान आएगा। और उसके बाद चूंकि 22 तारीख तक का जो है टारगेट है, और जबकि पूजा तो 16 तारीख को ही शुरू हो जाएगी, तो जाहिर बात है कि 16 तारीख को जो है ये मंदिर हैंडओवर करना होगा, क्योंकि तैयारियां, साज सज्जा और ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए जो है हम यहीं तक आपको दिखा पाएंगे दर्शकों, लेकिन ये भी अद्भुत दृश्य है कि मंदिर के इतने पास आकर अब भगवान रामलला जब इस मंदिर में विराजित हो जाएंगे, जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब वो कितने खूबसूरत लगेंगे, तब उनका दर्शन कितना अद्भुत होगा, ये देखना कितना अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय होगा। ये देखना ज़रूर है 22 जनवरी को, क्योंकि जब रामलला की पूजा होगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक 12:20 पर उन्हें गर्भगृह में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। हालांकि जो सेकंड फ्लोर का काम है वो लगातार चलता रहेगा और वो कई सालों तक चलता रहेगा, लेकिन दर्शनार्थ ये मंदिर आपके लिए खुल जाएगा। तो फिलहाल आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई है हमने, जो फिलहाल इस वक्त देखने मिल रही है, और वो तमाम लोग भी हमारे साथ हैं जो लगातार जो हैं इस मंदिर को बनाने में, दरअसल असल हीरोज जो हैं वो यही हैं, और जो हमारे साथ हैं हेलो, आप सभी लोग आ जाइए। और कैसा लग रहा है रात दिन मेहनत करने के बाद भी आप सबके चेहरों पे मुझे नहीं लगता कि कहीं से थकान दिख रही है? देखिए एक्चुअली बाकी जगह तो बहुत जगह काम किए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ पे आ रहा है, जो महसूस, जो मतलब एक आध्यात्मिकता की ओर जो महसूस हो रही है, वो कहीं और नहीं हुई है। ना यहाँ पे थकावट की कोई पहचान है, ना कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको कि कोई बोले कि मुझे थकान हो रही है, मुझे छुट्टी में जाना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी अच्छा, शिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है? 24/7? तो आपको क्या लग रहा है, ये जो 16 तारीख तक का टारगेट है, 16 से पूजा होनी है, तब तक कंप्लीट कर देंगे? जी हाँ, हो जाएगा। हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला स्टेज हमारा हो जाएगा। जी। उसके बाद दूसरा शुरू होगा। तो आपका जो घर परिवार, इसको कब से छोड़े हुए हैं, कब से उन लोगों से दूर हैं? हम लोग को हो गया अभी 3 साल से हो गया लमसम। 3 साल। कहाँ से आप? यूपी बनारस। अरे वाह, यूपी बनारस से हैं तो उत्तर प्रदेश के ही, लेकिन अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए, भगवान लला के लिए मंदिर तैयार कर रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे, खाना पीना, उठना बैठना है, पूरी दिनचर्या कितनी बदल गई है? नहीं, पहले से बहुत बदल गई है। अब लोग जो हिंदुत्व के हिसाब से जो खाना पीना है, उसके हिसाब से शुद्ध खाना, और मांसाहारी ये सब चीज़ें से बहुत दूर। मन में वो भावना रहेगी, सब भक्ति की भावना आ गई है। प्रभु के रहने के बाद मन को शांति, गुस्सा, क्रोध सब कम हो गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रभु का मंदिर बना रहे हैं, तो यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम में था। काम, क्रोध, मद, लोभ सबसे दूर थे, और तभी कहते हैं कि पत्थर का मंदिर भले बन जाए, लेकिन इस पत्थर के मंदिर में भगवान राम को आत्मसात कर लो, उनके नाम के आत्मसात कर लो। इन्होंने तो कर लिया है, आप भी यही कहेंगे? यस मैम, यहाँ पे काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फ्यूचर में कभी ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा कि हम लोग पास्ट में नहीं सोचा था कि हमारे कैरियर में कि राम जन्मभूमि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। वाह, तो कितने गर्व से ये बताएंगे कि हमने भगवान राम मंदिर जो बना उसमें हमारा सहयोग था, कहेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, उससे इससे बड़ा गर्व की बात तो हो ही नहीं सकती। हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हो, जिसके वजह से हमें ऐसा मौका मिला कि राम जी का मंदिर। अच्छा, आप तो युवा हैं, यंग है काफी, आप मुझे थोड़ी एक चीज बताइए, क्या बदलाव आया राम मंदिर के पत्थरों को तराशते हुए, यहाँ काम करते हुए, दिन रात यहाँ अपना देते हुए, क्या बदलाव अपने अंदर देखे? बदलाव मैम, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा टाइमिंग है, जो भी शेड्यूल है, एक टाइम ऐसा भी था कि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और भी प्रोजेक्ट और पावर प्लांट्स में काम करने के बाद जो हम राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे, यहाँ पे हमारा टाइमिंग कभी लेट नहीं होता। हमारा जो काम करने का पावर है, जो हमारा स्टार्टिंग डे होता है, वर्कर्स के साथ हमारी ट्रेनिंग, सुबह की सेफ्टी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, सर लोग रहते हैं साथ में, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारा टाइम मैनेजमेंट या हमारा जो टीम वर्क है या वर्कर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन है, वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बना रहा। आप लोग इधर आइए। ये ऑरेंज और ग्रीन, ये इससे कुछ मतलब कुछ चेंजेस है इसमें? ये ऑरेंज पहना है, ये ग्रीन? अच्छा, ऐसा होता है, मतलब आप स्टाफ हैं और ये वर्कर्स है, ये डिफरेंट है। लेकिन अंतर भगवान राम आशीर्वाद देने में किसी को भी नहीं करते, वो कुछ भी पहने हो, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद जो है वो सभी को मिलता है। तो एक बार नारा लगाएंगे जय श्री राम का हमारे साथ मिलकर? जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, और मंदिर में पूजा करने का मौका मिलेगा आपको।
मैम अभी तक तो सब मिल रहा है, अब आगे प्रभु की इच्छा जैसे होगी। और हमारा नाम अवधेश यादव है, हम यहाँ 3.5 साल से हैं। सर्वे का पूरा काम हम ही देख रहे हैं और हमारा घर भी अयोध्या के हम रहने वाले भी हैं, तो हमारा परिवार का सुख, भगवान का सुख, हर चीज़ का यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर ऐसी कोई बात जो आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे दर्शकों, जो आपने तो कहा कि 3.5 साल से है और सर्वे काम में लगे रहे, तो ये जो पूरी खुदाई से लेके बनने तक का सफर, कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा या कोई ऐसी बात जो जरूर साझा करेंगे दर्शकों से? उसमें दिलचस्प ये रहा, जो चीज़ें पहले बोला जाता था, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो पूरा तत्वों के हिसाब से यहाँ पे पर्याप्त हुई है। जो इसके पहले लोग सनातन में हो रहा था, जो निर्माण हुआ है और नीचे खुदाई जो हुई है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं कि जो प्रमाण आपने देखी देखा भी है। 3.5 साल में मैं तो सर्वे ही किया, पूरा खुदाई किया हूँ। अच्छा, तो क्या क्या देखा सर, थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए। अब इसमें जो पहले के हिसाब से जो मिट्टी की चीज़ें बनी होती थी, वो चीज़ें, मिट्टी के बर्तन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ नीचे खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और उसके साथ साथ में पत्थर भी काफ़ी मिले हैं, जो पुराने वाले 500-500 साल पुराने के हैं। जो टेम्परेरी रामलला मंदिर है, उसके बगल में वो रखा भी गया है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। अभी नए मंदिर की जो डिजाइन है, और आपने कहा जो पत्थर नीचे से मिले, उसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखाई गई, कुछ किया गया कि वो सिमिलर दिखे या उन डिजाइनों को लिया गया? नहीं, उसमें क्या है मैम, देखो पत्थरों के बारे में तो हम उतना जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे पत्थर मिले हैं। लेकिन उनको बताने वाले जो यहाँ विशेषज्ञ आए थे, जिनको पत्थरों का पहचान है, वो लगभग बोलते थे 500 साल पुराना है या 400 साल है, या इसके हिसाब से जैसे भी था, बहुत सारे पत्थर मिले थे जो रखे हुए हैं। तो भगवान राम के जब त्रेता युग रहा होगा, उसकी कुछ चीजें आपने कहा कि वैसी हमें प्राप्त हुई हैं, तो उनको बेहद सहेज के संभाल के रखा गया है। हाँ, और उनके दर्शन किए होंगे आपने। हाँ, उसके हिसाब से यहाँ पर आने पर हम तो चलिए यहाँ पे कवर करने आए हैं, लेकिन हमें एक एहसास हो रहा है कि भगवान राम आसपास ही हैं। इतनी पावन पतित ये भूमि है, आप तो इतने समय से काम कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ रात में, दिन में कभी? नहीं, हमें ये चीज़ें महसूस हुआ कि शांति है मन में। जो एक आदमी के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, जो अपनी एक शैली होती है जीने की, एक दूसरे की मदद करना, मानवता, जो उनके समय में था, वो चीज़ ऑटोमेटिक होने लगा। परिवार किसको कैसे क्या करना है, मिलजुल के रहना, पूरा एक सिस्टम सा बन गया है। वो जैसे हम पहले नहीं थे इस प्रोजेक्ट में, जो क्रोध होता था, गुस्सा होता था, वो सब कम हो गया। चलिए, तो बदलाव आया है और बदलाव आएगा भी, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और परिवर्तन से देखिए कितने आगे हम निकल गए। परिवर्तन होते होते अयोध्या का नाम कई बार बदला, लेकिन अयोध्या ही रही। अयोध्या की जो फीलिंग थी, जो भावनाएं थी, जो संवेदनाएं थी, वो आज भी ठीक वैसी ही है। नरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ है, और अखिल भारतीय सह प्रचारक जी है, जो कि और जाहिर तौर पर सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं कि अभी जो सारी व्यवस्थाएं हैं, और भगवान राम के मंदिर में बैठने तक, तब से लेके 500 वर्ष के संघर्ष तक, सब जानते हैं कि क्या योगदान है, किसी से छिपा नहीं है। इस बीच समझना बेहद जरूरी है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब भगवान राम अब बमुश्किल 15 दिन बचे हैं, जब उनकी पूजा शुरू होगी और 22 जनवरी को मंदिर में विराजित हो जाएंगे। नरेंद्र जी, कैसा महसूस करते हैं? ये दुनिया भर के राम भक्तों के लिए एक आनंदित करने वाला क्षण है, हर्षोल्लासित करने वाला क्षण है। तो जैसा पूरा करोड़ों का हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति राम भक्त महसूस कर रहा है, उसी प्रकार से हम भी उसका महसूस कर रहे हैं कि जो हमने बचपन में जो सपना देखा, एक भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर निर्माण का, वो सपना अभी साकार हो रहा है। और वो बहुत कम समय में वो क्षण नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए सबके मन में वो उल्लासिता है, सबके मन में वो प्रसन्नता है। सर, सारे सवाल लोग आपसे कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, कैसा लग रहा है, उत्साहित हैं। एक सवाल, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी याद जो ज़रूर साझा करना चाहेंगे उस दौर से, जब से संघर्ष रहा और जब हम उस संघर्ष को सपने में तब्दील होता देख रहे हैं? हम जब विद्यार्थी थे तो उस समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे, कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, तो उस समय जितने भी प्रकार के कार्यक्रम हुए, तो उन कार्यक्रमों में और सम्मिलित रहे। तो उस समय एक कल्पना हमारे मन में नहीं थी कि भाई कैसे बनेगा, क्योंकि कोर्ट में केस था, इतना लंबा संघर्ष चल रहा था, तो एक मन में शंका भी उत्पन्न होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी शंकाओं से भी हम बाहर आ रहे हैं, और जो एक सपना था कि एक भव्य मंदिर हमारी आंखों के सामने बनना चाहिए, वो सपना साकार हो रहा है। जी, तो सर, इतने भव्य मंदिर की, और जिसमें इतनी सारी चीजें होंगी, सुविधा से लेके, सुरक्षा से लेके, हर चीज सुनिश्चित की जा रही है, बरसों तक ये जो है इसका कुछ नहीं होना जाना है, इसकी कल्पना कभी की थी और इस रूप में की थी? एक मन में विश्वास तो था कि पूरा हिंदू समाज, इतने बड़े संगठन,
ये सब उसके लिए लगे हैं, लोगों की भावनाएं हैं। ये सफल तो होगा, लेकिन कब होगा इसकी उम्मीद नहीं थी कि कितना समय और लगेगा। लेकिन ये खुशी के पल में लेकिन वो हमारे सामने ही हो रहा है, तो ये एक बहुत ही खुशी का अवसर है। सर, आखिरी सवाल, इस खुशी के पल में कुछ लोग दुखी हैं और क्या भी अपने आसपास के हैं, ऐसा क्यों सर? सबको प्रसन्न रहना चाहिए, पिछली बातों को भूल करके, और जो काम हो रहा है उसमें सहयोग भी करना चाहिए, उसमें प्रसन्नता भी व्यक्त करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नयन जी हमसे बात करने के लिए। तो वाकई में भगवान राम का काम है भाई, और इसमें खुश होके करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राम का नाम ही काफ़ी है। राम का नाम ले लो और उसके बाद राम के नाम को आत्मसात कर लो, तो समझ लो कि राम आपके पास आ गए, चाहे आप दुनिया में फिर कहीं भी हो। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, और इसीलिए भगवान राम ने मानव रूप में जन्म लिया कि वो आपको सिखा पाएं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, कैसे समाज में रहते हुए समाज के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, न्याय करना है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, INS 24/7 के लिए अयोध्या से।